दोस्तों, मजबूत लोग तवज्जो के लिए नहीं लड़ते, वो शोर नहीं मचाते, वजाहतें नहीं देते, वो बस खामोशी से पीछे हट जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो सिर्फ एक शख्स नहीं जाता, एक एहसास चला जाता है। और फिर दुनिया को उनकी कमी महसूस होती है, क्योंकि असल लोग रुकने की भीख नहीं मांगते, वो नजर आने की इल्तिजा नहीं करते, वो सुकून से चलते हैं, अपने मकसद पर फोकस रखते हैं और एक बार चले जाएं तो वापस नहीं आते। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको रोज नीचा दिखाया जाता है, जहां आपको इस्तेमाल किया जाता है, जहां आपकी कोई अहमियत नहीं, जहां हर दिन लड़ाई, तनाव और बेइज्जती का बन चुका है और आप वाकया इस साइकिल से निकलना चाहते हैं, इस जिल्लत से निकलना चाहते हैं, और अगर आपके अंदर हिम्मत है सच सुनने की, तो ये वीडियो आगे देखें और दिल में ऐसा से कहें कि मैं अपने सुकून का इंतखाब करता हूँ। क्योंकि आज के बाद आप लोगों को नहीं, खुद को देखना शुरू करेंगे। आपको एहसास होगा कि सुकून मांगा नहीं जाता, सुकून चुना जाता है। और जब आप सुकून चुनते हैं तो आप लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हैं, आप खुद के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और आज के बाद आप सब कुछ मुख्तलिफ अंदाज में देखेंगे। आज के बाद आप सब कुछ मुख्तलिफ अंदाज में देखेंगे। आप देखेंगे कि ताकतवर लोग क्या करते हैं, कैसे अपनी इज्जत को बरकरार रखते हैं, कैसे रिश्तों में अपना कंट्रोल रखते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, वो वजाहत देना छोड़ देते हैं। एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि आपकी आवाज अब आपकी नहीं रही। आप बात करते हैं लेकिन जवाब में खामोशी मिलती है या फिर हल्का सा तंज जो सीधा दिल पर लगता है। आप अपने जज्बात समझाने की कोशिश करते हैं और अचानक बात बदल जाती है, बहस शुरू हो जाती है। मसला आप में है, आप बहुत हसास हैं, बहुत कंट्रोल करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऐसा ऐसा आप खुद से सवाल करना शुरू कर देते हैं, शायद वाकई मसला मुझ में है। यही वो लम्हा होता है जहाँ इंसान अपनी हकीकत से दूर होना शुरू हो जाता है। ऐसा तब होता है जब आप ऐसे शख्स के साथ हों जो सुनने के लिए नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए सुनता है। वो आपको समझने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करता है। ये गुफ्तगू नहीं होती, ये एक परफॉर्मेंस होती है। आप हर जुमला बोलने से पहले सोचते हैं, अल्फाज ऐसे चुनते हैं जैसे शीशे पर चल रहे हों, कहीं कोई लफ्ज नाराज न कर दे, कहीं कोई बात बहस न बन जाए। और फिर एक दिन आप खुद को एडिट करते करते अपने सच से अजनबी हो जाते हैं। आप बोलते हैं मगर दिल खामोश रहता है। और ये मोहब्बत नहीं होती, ये सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश होती है। और याद रखें, जिंदा रहना और जीना एक जैसी चीज नहीं। जज्बाती तौर पर मजबूत लोग वजाहत देना इसलिए नहीं छोड़ते कि वो सर्द हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं या मगरूर हो जाते हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो हकीकत समझ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जो लोग आपको समझना चाहते हैं वो कोशिश करते हैं, वो सवाल पूछते हैं, वो सुनने के लिए वक्त निकालते हैं। और जो नहीं चाहते वो आपकी हर बात को हथियार बना लेते हैं। आपका दर्द उनके लिए दलील बन जाता है, आपकी कमजोरी उनके लिए ताकत बन जाती है। और फिर एक दिन इंसान को एहसास होता है कि वो अपनी कदर ऐसे लोगों के सामने रख रहा है जो उसकी कीमत लगाने के काबिल ही नहीं। और जब इंसान अपनी कदर पहचान लेता है तो उसे नीलाम करना बंद कर देता है। बार बार वजाहत देना, बार बार खुद को साबित करना, ये मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ तवानाई का ज़ाय करना है। फिर एक दिन खामोशी आती है, आप बहस करना छोड़ देते हैं, अपनी हदें समझाना छोड़ देते हैं, आप बस उन हदों के अंदर जीना शुरू कर देते हैं। आप दूसरों से बेहतर सलूक मांगना छोड़ देते हैं और खुद से बेहतर सलूक करना शुरू कर देते हैं। आप खुद को तरजीह देना शुरू करते हैं, अपनी इज्जत खुद बनाते हैं, अपनी हदूद खुद कायम करते हैं। और हैरान कुन बात यह कि उसी लम्हे आपको सुकून महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आजादी शोर से नहीं आती, आजादी वजाहत छोड़ देने से आती है, जवाब देने से आती है। और यही लम्हा हकीकी आजादी की शुरुआत होता है। नंबर 2, वो जज्बाती खेल नहीं खेलते। एक वक्त आता है जब इंसान इशारों की जबान समझने से थक जाता है। वो हर खामोशी का मतलब निकालना छोड़ देता है, हर मुबहिम जुमले को डी कोड करना छोड़ देता है और मिक्स सिग्नल्स के पीछे भागना छोड़ देता है। क्योंकि एक दिन उसे हकीकत समझ आ जाती है, ये मोहब्बत नहीं, एक खेल है। एक दिन बहुत ज्यादा तवज्जो, अगले दिन अचानक फासला। एक दिन बेपनाह प्यार, अगले दिन सर्द रवैया। अल्फाज कहते हैं सब ठीक है, लेकिन रवैया चीख चीख कर कहते हैं कुछ भी ठीक नहीं। आप हर मैसेज दोबारा पढ़ते हैं, हर लफ्ज के पीछे छुपा मतलब तलाश करते हैं, ऑनलाइन आने का वक्त देखते हैं, रिप्लाई के वक्फे गिनते हैं और खुद से सवाल करते हैं आखिर हो क्या रहा है। ये मोहब्बत नहीं होती, ये जज्बाती तबाही होती है। ये वो जगह है जहाँ इंसान थक जाता है, ज़हनी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर। मजबूत इंसान लड़ाई से नहीं डरता, वो इख्तलाफ से नहीं भागता, वो बात करने से भी नहीं घबराता, लेकिन वो अफरा तफरी से बातचीत करने से इनकार करता है। वो ऐसे ताल्लुक में नहीं रहना चाहता जहाँ हर दिन एक नया इम्तिहान हो, जहाँ हर एहसास एक पहेली बन जाए, जहाँ हर दिन ये सोच कर शुरू हो कि आज रवैया कैसा होगा। वो अब किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता जो उसे खुद से हारने पर मजबूर करे,
کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ کسی کو حاصل کرنے کے لیے اگر خود کو کھونا پڑے تو وہ جیت نہیں شکست ہے۔ وہ اب کم سے کم پر مقابلہ نہیں کرتا، وہ اب توجہ کے ٹکڑوں پر راضی نہیں ہوتا، وہ اب آدھی محبت قبول نہیں کرتا۔ وہ وہاں جاتا ہے جہاں اسے برداشت نہیں کیا جاتا بلکہ سراہا جاتا ہے، جہاں اسے سمجھنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، جہاں اس کی موجودگی بوجھ نہیں لگتی۔ اور اگر کسی کی کہانی میں وہ ولن بن جائے تو اسے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر کہانی میں جو شخص خود کو بچاتا ہے وہ کسی نہ کسی کے لیے غلط ضرور بن جاتا ہے، لیکن اب اس کے لیے ایک چیز سب سے اہم ہے، سکون۔ اس کی زندگی میں سکون معیار بن چکا ہے اور ڈرامہ صرف آپشن۔ وہ اب جذباتی کھیل نہیں کھیلتا، وہ اب کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ اب کسی کی توجہ کے لیے خود کو ثابت نہیں کرتا۔ وہ اپنی حد ایک بار بناتا ہے، صاف، سادہ اور واضح، اور جب وہ حد توڑی جائے وہ چیختا نہیں، وہ لڑتا نہیں، وہ بحث نہیں کرتا، وہ بس نکل جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، خاموشی سے، بغیر وضاحت کے، کیونکہ وہ جان چکا ہے جو بار بار سمجھانے سے نہ سمجھے وہ خاموشی سے بھی نہیں سمجھے گا، اور اسی لیے وہ چلا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ نمبر 3، وہ اپنے سکون کی قدر کرتے ہیں۔ سکون صرف خاموش کمرے میں نہیں ملتا، سکون اس ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو خود پر شک کرنا چھوڑ دے، کیونکہ اصل شور باہر نہیں ہوتا، اصل شور انسان کے اندر ہوتا ہے۔ وہ سوال جو بار بار ذہن میں آتے ہیں، وہ خوف جو دل میں چھپا رہتا ہے، وہ بے چینی جو ہر وقت ساتھ چلتی ہے، وہ سب مل کر انسان کی زندگی کو تھکا دیتے ہیں۔ جب آپ ہر دن کسی کے موڈ سے ڈر کر اٹھیں تو یہ رشتہ نہیں ہوتا، یہ قید ہوتی ہے۔ جب آپ یہ سوچ کر دن شروع کریں کہ آج وہ خوش ہوں گے یا ناراض، آج بات ہوگی یا خاموشی رہے گی، آج محبت ملے گی یا سرد مہری، تو یہ محبت نہیں، یہ غیر یقینی زندگی ہے۔ آپ کسی اور کے جذبات سنبھالتے رہتے ہیں، ان کے موڈ، ان کی پریشانی، ان کی ناراضگی۔ آپ ہر چیز کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اسی دوران آپ کے اپنے جذبات خاموشی میں سڑنے لگتے ہیں۔ آپ کا دکھ دب جاتا ہے، آپ کی تھکن نظر انداز ہو جاتی ہے، آپ کی ضرورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ تعلق نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹنا شور نہیں ہوتا، یہ خاموشی سے ہوتا ہے۔ پھر ایک دن اچانک آپ کو حقیقت سمجھ آتی ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سکون شور کی غیر موجودگی نہیں ہے، سکون آہنگی کی موجودگی ہے۔ سکون وہ احساس ہے جب آپ کو کسی کے سامنے خود بننے کے لیے اجازت مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، سکون وہ ہے جب آپ کو ہر وقت خود کو ثابت نہ کرنا پڑے، اور جب آپ سکون کو چن لیتے ہیں تو زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے۔ آپ کی صبح ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں، دل پر بوجھ کم ہونے لگتا ہے، دوستیاں آسان ہو جاتی ہیں، باتیں قدرتی لگنے لگتی ہیں، اور سب سے اہم، آپ کو اپنی موجودگی میں خوشی ملنے لگتی ہے، تنہا ہو کر بھی تنہا محسوس نہیں کرتے۔ پھر ایک دن آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ڈرامہ توجہ کے قابل نہیں ہوتا، آپ شور کے بدلے سکون چنتے ہیں، بحث کے بدلے خاموشی چنتے ہیں، اور جیتنے کے بدلے خود کو بچانا چنتے ہیں، کیونکہ آپ جان لیتے ہیں کہ بحث جیتنے سے بہتر ہے سکون بچانا۔ اور اس لمحے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ چلے جانا کمزوری نہیں ہے، یہ بھاگنا نہیں ہے، یہ ہار ماننا نہیں ہے، یہ دنائی ہے۔ نمبر 4، اس کے معیار اپنے ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی قدر سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ صرف چلتا نہیں، وہ مختلف انداز میں جینا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے وہ لوگوں کے مطابق خود کو بدلتا تھا، اب وہ اصولوں کے مطابق زندگی جیتا ہے۔ اب اس کے اپنے معیار ہوتے ہیں، واضح حدیں جو دھندلی نہیں ہوتی، ایسی حدود جنہیں بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ معیار کم کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ وہ راتیں جب نیند نہیں آتی تھی، وہ دن جب خود اعتمادی ٹوٹ جاتی تھی، وہ لمحے جب انسان خود کو کم تر محسوس کرتا تھا، وہ سب اسے یاد ہے۔ اسے یاد ہے کہ جب آپ بار بار سمجھوتا کرتے ہیں تو آخر میں آپ خود سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور جب انسان خود سے سمجھوتا کر لے تو سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اس لیے اب اس کے معیار اسلحہ نہیں ہیں، وہ اس کی حفاظت ہیں۔ یہ دیواریں نہیں ہیں، یہ دروازے ہیں جو صرف صحیح لوگوں کے لیے کھلتے ہیں۔ وہ اب اپنے اصول چیخ چیخ کر نہیں بتاتا، وہ بحث نہیں کرتا، وہ لمبی وضاحتیں نہیں دیتا، وہ بس ایک بار واضح کرتا ہے اور پھر لوگوں کو دکھتا ہے، کیونکہ الفاظ نہیں، رویے سچ بتاتے ہیں۔ جو احترام کریں وہ رہتے ہیں، جو حدود کو سمجھیں وہ قریب آتے ہیں، اور جو ان حدود کو نظر انداز کریں وہ خود ہی دور ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو شخص آپ کی قدر نہ سمجھے اسے روکنا خود کی بے قدری ہے۔ وہ اب بےعزتی برداشت نہیں کرتا صرف اس لیے کہ تعلق دلچسپ لگتا ہے۔ وہ اب تنہائی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ غلط لوگوں کے ساتھ رہنا تنہا ہونے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، وہ اب ماضی کی طرف واپس نہیں مڑتا، کیونکہ اسے یاد ہے کہ اس کی قیمت کیا تھی۔ اسے یاد ہے کہ کتنی بار اس نے خود کو سمجھایا، کتنی بار امید باندھی، کتنی بار خود کو قائل کیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ یہ سب دوبارہ نہیں دہراتا، کیونکہ جب انسان اپنی قدر پہچان لیتا ہے تو وہ پیچھے نہیں دیکھتا، وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے معیار کے مطابق جیتا ہے۔ نمبر 5، وہ مقصد پر فوکس کرتے ہیں۔
फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसा दिन जब इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि वो दूसरों को अपनी कदर समझाने में अपनी जिंदगी ज़ाय कर रहा था। वो रुक जाता है, सोचता है और फिर एक फैसला करता है। अब वो किसी को कायल नहीं करेगा, अब वो अपनी कदर साबित नहीं करेगा, अब वो अपनी तमन्नाई वजाहतों पर नहीं लगाएगा। वो एक नई जिंदगी शुरू करता है, एक जिंदगी जो खुद ही उसकी कदर ज़ाहिर करे। पुराने मैसेजेस अब कोई मायने नहीं रखते, वो चैट्स जो बार बार पढ़े जाने थे, वो बातें जो ज़हन में गूंजती रहती थी, कहाँ गलती हुई, अब वो सब पीछे रह जाता है। क्योंकि अब उसके सामने एक बड़ा सवाल है, मैं आगे क्या बन रहा हूँ। और यही सवाल उसकी जिंदगी बदल देता है। अब उसके पास वक्त नहीं होता कि माजी में रहने का, अब उसके पास बड़े काम होते हैं। वो सुबह जल्दी उठता है, खामोशी में अपने दिन की बुनियाद रखता है। वो अहदाफ लिखता है, लंबे ख्वाब नहीं, वाज़े और हकीकत पर मबनी मकसद। वो कम बोलता है, ज्यादा सोचता है और सोचने से ज्यादा अमल करता है। क्योंकि अब उसे समझ आ गई है कि तब्दीली बातों से नहीं, किरदार से आती है। वो अपनी तवानाई बचाता है, गैर जरूरी गुफ्तगू कम कर देता है और अपनी तवज्जो सिर्फ उन चीजों पर रखता है जो उसे आगे लेकर जाएं। वो अब किसी की तारीफ के लिए नहीं जीता, न किसी की मंजूरी के लिए। वो आजादी के लिए जीता है, आजादी, अपने फैसले खुद करने की आजादी, अपनी जिंदगी खुद बनाने की आजादी और अपने वक्त पर अपना हक रखने की आजादी। वो अब खुद के लिए वैसे खड़ा होता है जैसे पहले दूसरों के लिए खड़ा होता था। वो अब किसी को बचाने की कोशिश नहीं करता जो खुद को बदलना ही ना चाहे। अब वो अपनी हिफाजत करता है, अपनी तवानाई, अपनी तवज्जो, अपनी जिंदगी। दिन गुजरते हैं और तब्दीली वाज़ेह होने लगती है। वो कम बोलता है लेकिन उसका काम ज्यादा बोलने लगता है। वो दिखाता कम है लेकिन बनाता ज्यादा है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब लोग उसके बारे में सवाल करते हैं, ये कैसे बदल गया है, ये इतना आगे कैसे चला गया है, इसके अंदर ये तब्दीली कैसे आ गई है। लेकिन हकीकत ये कि वो कहीं गया नहीं था, वो वही था और उसकी खामोशी अब एक ऐलान बन चुकी होती है। ऐसा ऐलान जो अल्फाज से नहीं होता, नताइज से होता है। क्योंकि जब इंसान मकसद पर आ जाता है तो उसे वजाहत देने की जरूरत नहीं रहती। उसकी कामयाबी खुद बोलती है, उसकी जिंदगी खुद बताती है कि वो कौन बन चुका है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान समझता है कि खामोशी कमजोरी नहीं, खामोशी ताकत है। और जब ये ताकत मकसद के साथ मिल जाए तो इंसान वाकई बदल जाता है। दोस्तों, अगर आप खुद को थका चुके हैं बार बार वजाहतें देते देते, तो शायद ये वही मोड़ है जहाँ जिंदगी आपसे एक फैसला मांग रही है। अब वक्त है रुकने का नहीं, बदलने का। तरक्की चुने, वजाहतें नहीं। अपनी कदर साबित करने के लिए एक और जुमला ज़ाय न करें, क्योंकि जो लोग आपको समझना चाहते हैं उन्हें एक जुमला काफी होता है, और जो नहीं समझना चाहते उनके लिए आपकी पूरी जिंदगी भी काफी नहीं होती। आपने बहुत देर तक रुक कर, सब्र करके, बर्दाश्त करके ये साबित किया है कि आप कौन हैं, आप कितने सच्चे थे। लेकिन अब वक्त है आगे चलकर ये साबित करने का कि आप कौन बनने वाले हैं। याद रखें, जो शख्स जज्बाती खेल खेलने से इनकार कर देता है तो उसके साथ कोई भी खेल नहीं खेल सकता। और जो शख्स अपने सुकून को सबसे ऊपर रखता है वो आखिरकार खुद को पा लेता है। क्योंकि असल जीत दूसरों को कायल करने में नहीं, खुद को वापस पाने में है। और दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये सिर्फ आपके लिए एक वीडियो नहीं थी, ये इस बात का इशारा है कि आप बदलना चाहते हैं और आप बदलने के करीब हैं। अब अगला कदम आपका है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सच, ऐसी डीप साइकोलॉजी और जिंदगी बदल देने वाले मैसेजेस चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के साथ जुड़ के रहें। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ अल्फाज नहीं मिलते, यहाँ आपको वो सोच मिलती है जो आपको खुद से मिलाती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को आगे पहुँचाएं। शायद किसी और को भी आज यही सच सुनने की जरूरत हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।